हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.8 श्लोक पे चर्चा करेंगे। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्याद यशोकम उशोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यद्यपि अर्जुन जो थे वो धर्म और सदाचार के नियमों के आधारित ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्हें उन्हें अब समझ हो रहा है, उन्हें समझ आ रहा है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना जो उनकी समस्या है उसका हल समाधान वो नहीं पा रहे। तो वो अच्छी तरह से समझ गए अर्जुन की उनका जो ज्ञान है अब तक का तथाकथित उनको जो ज्ञान मिला है वो उनकी समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। जो उनके शरीर को सुखा रहा है, जो अभी जो जिस अज्ञान सागर में वो डूब रहे हैं। तो अपनी सारी उलझनों को भगवान की सहायता के बगैर है ना वो हल कर पाने में असंभव है, मतलब ऐसा उनको लग रहा है। तो यहाँ पे समझ आता है, शिव बाबा जी कहते हैं कि जितना भी हम शैक्षिक ज्ञान है हमारे या विद्वता है या उच्च पद है, तो इन सब से जीवन की समस्याएं का हल ये सब करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ एकमात्र है, गुरु। तो प्रामाणिक गुरु। तो इसलिए जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित है, वैष्णव है ना, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु हैं जो हमारी सारी जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष होते हैं, कृष्ण तत्ववेता होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो वही वास्तविक गुरु है। तो चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला 8.1 to 8 का श्लोक है ये। कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के नेनाए जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। तो इसलिए कोई भी कृष्ण तत्ववेता हुए बिना प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। तो वैदिक साहित्य में एक श्लोक और आता है पद्म पुराण का। षट्कर्म निपुणो विपुरो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपच गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो पद्म पुराण से ये उद्धृत कर रहे हैं श्लोक श्री प्रभुपाद जी। तो चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया और उसने सारी ज्ञान वैदिक ज्ञान में पारंगत है वो, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भक्त नहीं है ना, तो वो गुरु बनने का सही पात्र नहीं है ना। लेकिन कोई शुद्ध परिवार में जन्म लिया है, यानी कि है ना किसी भी निम्न कुल में जन्म लिया है ना, तो वो अगर वैष्णव है तो वो गुरु बन सकता है ना। तो संसार की जो समस्याएं हैं, असली समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो इसकी इसकी निवृत्ति या इससे मुक्ति से किसी भी प्रकार का धन संचय है या किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास कर लो, उसे संभव नहीं होता। क्योंकि अभी विश्व में आप देखेंगे ऐसे विभिन्न भाग हैं, है ना, जो जीवन की सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे संपत्ति है, आर्थिक विकास से पूरित हैं, लेकिन वो भी अपनी वहाँ पर भी सांसारिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो जैसी ही तैसी ही बनी हुई हैं। तो वो अलग अलग साधनों से है ना शांति की खोज करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक तभी मिलता है जब कृष्ण भावना अमृत को से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, गुरु से के माध्यम से वो कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण तत्व पूरा भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो आज आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में इस्कॉन फ्लरिश हो रहा है ना, फल फूल रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो इस्कॉन के पास सच्चा ज्ञान है। इस्कॉन पूरे विश्व में जो है वो भगवद गीता भागवतम के प्रामाणिक ज्ञान को मुक्त हस्त से वितरित कर रहा है, बिना ये भेदभाव किए हुए। तो ये हमारे शिव बाबा जी की हमारे पर महती कृपा है कि उन्होंने इस ज्ञान को, इस भक्ति को, कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। और हमारा ये प्रयास है कि हम सब भी अपना तन मन धन लगा दें, है ना। हम अपना पूर्ण रूप से, है ना, इस संस्था को आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि यही सच परम सुख की तलाश में हर व्यक्ति जो है, हर मनुष्य, आप किसी से भी पूछिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अच्छा ऑफिसर है, या चाहे कितने ऊंचे पद पर हो, कि आपको क्या चाहिए, आप किस लिए ये इतना रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो सबको परम सुख चाहिए। तो परम सुख जो है भौतिक जीवन में मिल ही नहीं सकता जब तक हम कृष्णा को स्वीकार न करें, कृष्णा की शरणगति स्वीकार न करें। तो इसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र, है ना, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होगा। तो यदि आर्थिक विकास या भौतिक सुख किसी किसी भी पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, है ना, से उत्पन्न की अव्यवस्था से उत्पन्न सुखों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये कभी भी नहीं कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य है या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके सुख को दूर नहीं कर सकते। तो अर्जुन जैसे महारथी, है ना, महात्मा, वो ये दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि चाहे पूरा स्वर्गलोक के देवताओं की सर्वोच्चता मुझे मिल जाए या पृथ्वी का अप्रतिम राज्य मिल जाए, तब भी मुझे वो शोक दूर नहीं हो सकता। तो इसलिए अर्जुन ने कृष्ण भावना अमृत का आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि शांति और समरसता का यही उचित मार्ग है। तो क्योंकि आर्थिक विकास या विश्व के कितना भी आधिपत्य कर ले, वो प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी समय नष्ट हो जाएगा, एक क्षण में समाप्त हो सकता है वो, जब भी भगवान चाहे। जैसे मनुष्य प्रयत्नशील रहता है, लेकिन ये एक झटके में समाप्त हो जाती है, हो सकती है। तो भगवद गीता में इसकी पुष्टि होती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशन्ति। जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य सुख के कितने भी शिखर पे वो पहुंचा हुआ, वो तुरंत जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। तो विश्व में अनेक राजनीतिज्ञों का ऐसे पतन हुआ है, और ऐसे अधःपतन से शोक का कारण बन जाता है। तो अगर हम सदा के लिए, सदैव के लिए अपने शोक का निवारण चाहते हैं, इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसे अर्जुन ने की। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके समस्याओं का निश्चित समाधान करें। तो यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। तो जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का, है ना, शरण ग्रहण करते हैं, जप करते हैं ना, निरंतर जप करते हैं, तो हम भगवान की शरण ग्रहण करके अपने आप को, स्वयं को भक्ति में लगाते हैं। तो इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों का आश्रय स्वीकार करके हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो यही हमारे साधु गुरु शास्त्र का मत है। तो हम अपने जीवन में शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, तभी हम परम सुख का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तगण की जय।